दोस्तों, श्री राधा रानी जो इस सर्वस्व जगत की स्वामिनी हैं, उनके नाम की महिमा अद्वितीय, अद्भुत और अनंत है। श्री राधा रानी का नाम इतना शक्तिशाली है कि स्वयं जगत के पालनहार पर ब्रह्म श्री कृष्ण भी इस नाम को सदा जपते रहते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस भक्त ने मेरे 100 नाम का स्मरण किया और श्री राधा का एक बार नाम लिया तो दोनों का फल एक समान ही होगा। लेकिन जो भक्त सदा राधा नाम का जप करते हैं उनको वो सब प्राप्त हो जाता है जो कोई सोच भी नहीं सकता। इतनी महत्वता है श्री राधा नाम की। श्री राधा नाम स्मरण करने से ही मनुष्य के जीवन की सारी बाधा मिट जाती है और स्वयं श्री कृष्ण भी उन मनुष्यों की मदद करने आ जाते हैं जो सदा राधा नाम रटते हैं। श्री कृष्ण को अपनी ओर करने का इससे सरल और सुगम उपाय कोई और हो ही नहीं सकता। अगर श्री कृष्ण की कृपा पानी हो तो श्री राधा नाम तो रटना ही पड़ेगा। दोस्तों, राधा शब्द में 2 अक्षर हैं, रा और धा। रा की उत्पत्ति हिंदी शब्द अनुराग से हुई है जिसका अर्थ है अलौकिक प्रेम, और धा शब्द संस्कृत शब्द धावती से लिया गया है जिसका अर्थ है जाने देना या कुछ देने की इच्छा करना। राधा नाम पूर्ण और बिना शर्त समर्पण का प्रतीक है। राधा नाम कोई नाम नहीं, ये तो एक अलौकिक अनुभव, एक अलौकिक प्रेम या अनंत प्रेम का प्रतीक है। राधा नाम परम पुण्यकारी है। राधा नाम जो रट ले उसके जीवन का पार निश्चित है। उसे गोलोक धाम प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता। पुराणों में भी बताया गया है कि स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं कि जब किसी के मुख से मैं राधा शब्द के रा शब्द को सुनता हूँ तो मैं उसे उत्तम भक्ति प्रदान करता हूँ। फिर धा शब्द के सुनते ही श्री राधा का नाम सुनने की लालसा में मैं उस मनुष्य के पीछे पीछे चलने लगता हूँ। दोस्तों, यदि आप राधा नाम स्मरण करते हैं तो श्री कृष्ण आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं। वे आपके जो भी जाने अनजाने में पाप हुए हैं उनको क्षमा कर सकते हैं। राधा नाम इतना शक्तिशाली है। दोस्तों, राधा नाम कोई साधारण नाम नहीं है, वह स्वयं में ही एक महामंत्र है। जिस मनुष्य ने राधे राधे कहना शुरू कर दिया उसके जीवन में कृपा अपने आप उतर लगती है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनके चरणों की सेवा करते हैं। स्वयं देवाधिदेव महादेव, जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु और स्वर्गलोक के राजा इंद्रदेव और वरुण देव भी उन मनुष्यों के सदा साथ चलते हैं, उनकी रक्षा करते हैं जो सदा राधा नाम का स्मरण करते हैं। दोस्तों, राधा नाम की महिमा से जुड़ी एक अद्भुत और अविश्वसनीय कथा पुराणों में वर्णित की गई है जिसे सुनकर ही आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं कि क्या सच में एक राधा नाम बोलने से इतनी अपार कृपा और इतना पुण्य मनुष्य को प्राप्त हो सकता है। कथा कुछ इस प्रकार बताया जाता है कि एक नगर में एक व्यक्ति रहता था। वह व्यक्ति अपने पुत्र के साथ सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत करता था, लेकिन जो उसका पुत्र था वह भगवान में न विश्वास रखता और ना ही कभी पूजा पाठ करता था। बार बार वह व्यक्ति अपने पुत्र को समझाता कि भगवान की भक्ति करे और सत्कर्मों में अपना मन लगाए, फिर भी उसका पुत्र उसकी बातों को मानता नहीं था। तब वह व्यक्ति एक बार एक संत के पास गया और बोला कि हे संत गुरुदेव, मेरा एक पुत्र है, वह न तो पूजा पाठ करता है और ना ही कभी भगवान का नाम लेता है। आप कृपा कर कुछ ऐसा कीजिए कि उसका मन भगवान में लग जाए। तब संत जी कहते हैं, ठीक है बेटा, एक दिन तू उसे मेरे पास लेकर आ जा, फिर मैं उसे समझाऊंगा। तब अगले दिन वो व्यक्ति अपने बेटे को लेकर संत जी के पास गया। अब संत जी उसके बेटे से कहते हैं, पुत्र, एक बार राधे राधे बोलो।
तब वह कहता है, मैं क्यों कहूँ? संत जी कहते हैं, पुत्र एक बार केवल बोल दो राधे राधे। संत जी बार बार ऐसे आग्रह करते हैं कि एक बार बोलो राधा नाम, लेकिन वो बार बार मना कर देता है और अंत तक उसने यही किया। आखिरकार अंत में जाकर उसने कहा, अरे संत गुरुदेव, मैं क्यों कहूँ राधे राधे? संत जी तो प्रसन्न हो उठे और कहे, अब तुम्हारा उद्धार निश्चित है। तब उस बालक ने बड़े ही आश्चर्य से संत से पूछा कि ये कैसे संभव है, मैं तो कभी भगवान का नाम लेता ही नहीं। तब संत ने कहा, पुत्र, जब तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे और यमराज के पास जाओगे, तब यमराज तुमसे पूछेंगे कि कभी भगवान का नाम लिया, कोई अच्छा काम तुमने पृथ्वी पर किया है तो बताओ। तब तुम कह देना कि मैंने जीवन में एक बार श्री राधा नाम को बोला है, बस एक बार। इतना बताकर वह संत वहाँ से चले गए। समय व्यतीत हुआ और अपनी आयु पूरा करने के बाद वह बालक मृत्यु को प्राप्त हुआ और मृत्यु के पश्चात यमलोक पहुँचा। जब वह यमराज के पास पहुँचा तो यमराज ने पूछा, क्या तुमने कभी कोई अच्छा काम अपने पूरे जीवन में किया है? तब उसने कहा, हाँ महाराज, मैंने जीवन में एक बार श्री राधा नाम को बोला है, आप उसकी महिमा बताइए। इस पर यमराज सोचने लगे कि एक बार नाम की महिमा क्या हो सकती है, इसका तो मुझे भी पता नहीं है। तब यमदेव बोले, ठीक है, चलो इंद्रदेव के पास, वो ही इसके उत्तर के बारे में बताएंगे। तब वह व्यक्ति बोला, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले आप पालकी लेकर आओ, उसमें बैठ कर ही मैं जाऊंगा। यमराज ने सोचा ये बहुत बड़ी मुसीबत है, फिर भी पालकी मंगवाई गई और उसे बिठाया गया। 4 कहार पालकी उठाने वाले लग गए। वो बोला, यमराज जी, सबसे आगे वाले कहार को हटाकर उसकी जगह पर आप उठाकर मुझे ले चलिए। तब यमराज जी को आखिरकार हार कर एक कहार को हटाकर स्वयं उसे पकड़कर ले जाना पड़ा। फिर सब मिलकर इंद्रदेव के पास पहुँचे। इंद्रदेव यमदेव को इस प्रकार पालकी उठाते हुए देख काफ़ी आश्चर्य में पड़े। जब यमदेव पास आए तो इंद्रदेव ने पूछा कि क्या बात है। तब यमदेव ने इंद्रदेव से कहा, आप कृपा कर बताइए कि एक बार राधा नाम लेने की क्या महिमा है। तब इंद्र बोले, महिमा तो बहुत है, पर क्या है ये मुझे भी मालूम नहीं है। हे यमदेव, चलिए हम ब्रह्मदेव के पास ब्रह्मलोक में चलते हैं, वो ही इसका उत्तर बताएंगे। तब वो व्यक्ति बोला, इंद्रदेव, ऐसा है कि दूसरे कहार को हटाकर आप यमराज जी के साथ मेरी पालकी उठाइए। अब एक ओर यमराज की पालकी उठा रहे हैं और दूसरी तरफ इंद्रदेव लगे हुए हैं। फिर उसके बाद उस व्यक्ति की पालकी को लेकर यमराज और इंद्रदेव ब्रह्मा जी के यहाँ ब्रह्मलोक में पहुँचे। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ऐसा कौन सा प्राणी है जो ब्रह्मलोक में आ रहा है, जिसकी पालकी स्वयं इंद्र और यमराज उठा रहे हैं। ब्रह्मदेव के पास पहुंचकर इंद्रदेव और यमराज ने ब्रह्मदेव से भी वही सवाल किया कि हे ब्रह्मदेव, कृपा कर बताइए कि राधा नाम लेने की महिमा क्या है। तब ब्रह्मा जी बोले, महिमा तो इसकी बहुत है, पर इसकी वास्तविकता क्या है ये मुझे ठीक से पता नहीं है। लेकिन हाँ, भगवान शिव को ये ज़रूर पता होगा, हमें उनसे जाकर इस प्रश्न का उत्तर लेना चाहिए। तब सबकी बात सुनकर वो व्यक्ति बोला, ब्रह्मदेव, तीसरे कहार को हटाइए और उसकी जगह आप लग जाइए। अब क्या करते, महिमा तो जानते नहीं थे, तो ब्रह्मा जी को हार कर उठाना ही पड़ा। अब पालकी के एक ओर यमराज हैं, दूसरी तरफ इंद्रदेव और पीछे ब्रह्मा जी हैं। सब लोग मिलकर भगवान शिव के पास गए और भगवान शिव से पूछा कि हे देवाधिदेव महादेव, इस सर्वस्व जगत की स्वामिनी श्री राधा रानी के नाम की क्या महिमा है।
केवल एक बार नाम लेने की महिमा आप कृपा करके बताइए। तब भगवान शिव बोले, महिमा तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन भगवान विष्णु को अवश्य ही इसका पता होगा। तब फिर सबकी बात सुनकर वो व्यक्ति शिव जी से बोला, महादेव, अब कृपा कर आप भी पालकी उठाने में लग जाइए। महादेव को तो थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्हें इस प्रश्न का उत्तर जानना था, इसीलिए वो भी पालकी उठाए। इस प्रकार ब्रह्मदेव, महादेव, यमराज और इंद्रदेव चारों ओर उस व्यक्ति की पालकी पकड़ने में लग गए और उठाकर विष्णु लोक में पहुँचे। तब विष्णु जी ने उनसे पूछा कि क्या बात है, आप सभी एक साथ एक मनुष्य को मेरे पास लेकर आए हैं। तब सबने पूछा कि हे जगत के पालनहार श्री हरि, कृपा कर बताइए कि श्री राधा नाम लेने की क्या महिमा है। तब विष्णु जी मुस्कुराए और बोले, अरे, जिसकी पालकी को स्वयं मृत्यु के राजा यमराज, स्वर्ग के राजा इंद्रदेव और ब्रह्मलोक के राजा ब्रह्मा और साक्षात देवाधिदेव महादेव उठा रहे हों, इससे बड़ी महिमा क्या हो सकती है। जब सिर्फ एक बार श्री राधा नाम लेने के कारण आपने इसको पालकी में उठा ही लिया है, तो अब ये मेरी गोद में बैठने का अधिकारी हो गया है। तब इस प्रकार जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु जी ने राधा नाम की महिमा को बड़े ही स्पष्ट रूप से बताई। तो दोस्तों, इसीलिए कहा गया है कि जो मनुष्य श्री राधा नाम का आश्रय लेते हैं वे स्वयं श्री हरि के गोद में बैठने के अधिकारी हो जाते हैं, श्री हरि की कृपा पाने का अधिकारी हो जाते हैं। उन्होंने जो भी पाप किए उन पापों का भी नाश हो जाता है केवल एकमात्र राधा नाम लेने से। दोस्तों, आप एक दिन में कितनी बार राधा नाम जप करते हैं, ये कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा।